रेलवे लाइन में कार्यक्रम हुआ था। ये हमने वेबसाइट एक पहले बनाई थी, उसका उद्घाटन आर.डी. पाल साहब हैं, ये ब्रह्म प्रकाश हैं और ये जे.पी. धनगर हैं, हाँ ये डॉक्टर शीलू, इन्हीं के सहयोग से बनाई थी वेबसाइट। तो हम पहले से काफ़ी पहले से मतलब वेबसाइट का भी हाँ नगर निगम में जब भी कार्यक्रम हुआ है उसमें आते ही हैं। अब की नहीं आ पाई, अब की उसमें हुआ था आपके ये सहकारिता भवन। ये यहाँ भी आर.डी. पाल साहब हैं, और ये इनके आपके उनके आए थे ना राष्ट्रपति जी, बेटे हैं दोनों उनके, सृजन पाल जी, रचना मैडम है। हाँ ये कौन है बेटी? ये बेटी है, शादी हो चुकी इसकी, तो इस तरह से अपना किसकी बेटी है? इन्होंने अपनी गोद लिया था इसको। अच्छा हाँ गोद लिया था, ये तो दोनों बेटे हैं। हाँ, इसको गोद लिया था, ये टीचर थी वहाँ लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल में। अच्छा तो शादी आपके राम स्वरूप पाल टुडे जी हैं। काफ़ी सेवा में भी भाई साहब अपना सौ नाम बता दीजिए। आप लखनऊ में ही हैं? गोमती नगर से। और जिसका उद्देश्य है पारिवारिक एकता के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिकल्पना है भारतीय संस्कृति की, वो किस प्रकार से साकार हो उसका हम लोग प्रयास करते हैं। और काफ़ी लोगों को ये विचार अच्छा भी लग रहा है कि पारिवारिक एकता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाद भी आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो उसका एक ही मतलब समाधान है कि पारिवारिक एकता के विचार लोगों को दिया जाए। तो हमारे बीच में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं डॉक्टर श्री हौसला प्रसाद पाल जी, जो कि राज्य सरकार में जिन्होंने 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, और जो बड़े बड़े जो हमारे गवर्नर साहब के साथ, महामहिम गवर्नर साहब के साथ आप रहे, और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें आपने सेवाएं दी अपनी। आपके उप मुख्यमंत्री हैं जो हैं पाठक साहब, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके यहाँ आपने, और अनुभाग अधिकारी का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद से अभी हाल ही में आपने अवकाश प्राप्त किया है। और इस समय आप जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सलाहकार के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं अवकाश प्राप्त करने के बाद। तो हमारा आपसे बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि लखनऊ में हम भी 40-42 साल से समाज के भी बीच में रहते हैं, और हमारे हौसला प्रसाद जी हमारे हमेशा समाज में मतलब अपना समय दिया है आपने। काफ़ी व्यस्तता रहने के बावजूद भी हर कार्यक्रम में समाज के आप अपना योगदान देते रहे हैं। तो आज हम उनको अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये जय जगत फाउंडेशन के द्वारा, और जो कि हम लोग हमारे को ये विचार जय जगत का जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 42 वर्षों से सेवा करते हुए ये विचार मिला हमें जय जगत का। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विचार पे बड़े, उन्होंने हम लोग को पत्र भी लिखे हैं, पत्र व्यवहार भी हुआ है उनके साथ में। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात प्रधानमंत्री जी ने आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि, और G20 में प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता का अवसर मिला है। ये बड़ा हम लोग के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इसके पर भी इसी हमारा जो आज का विषय हम लोग ने रखा है, एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य, ये विषय आज का हम लोग का है आज का। तो अगर जो भी भाई इसके पर भी कुछ अपने विचार देना चाहे कि एक विश्व की क्यों ज़रूरत है, एक परिवार की क्यों ज़रूरत है, और एक भविष्य की क्यों ज़रूरत है, तो ये बहुत बड़ा, भारत ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत का संविधान पूरी दुनिया से अनूठा है। तो ये भारत को ही ये काम करना है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है इस समय बड़ी आशा के साथ, क्योंकि सारी बड़े बड़े देश जो हैं आपस में लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, मगर भारत जो है अपनी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है,
उस विचार को लेकर एकदम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोग को ये बड़ा खुशी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा मतलब अपने देश का प्रधानमंत्री मिला है जो पूरी एक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है उनकी इस समय। तो उसको भी हम लोग को समझना है और वैश्विक दृष्टि से भी हम लोग को कुछ विचार चिंतन करना होगा, क्योंकि अगर पूरा विश्व बचेगा तभी मतलब सबका भला है उसमें। अगर विश्व ही नहीं रहेगा तो देखिए बड़े युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में बनी रहती है। तो उस पर भी हम लोग हमारे आज के हमारे अतिथि हैं जो मुख्य अतिथि जी भी, और हमारे सेना के हमारे आज सेना दिवस भी है, और एक सेना के हमारे भाई जो कि बहुत ही समर्पित हैं। और आप सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद अभी भी सेना में मतलब जो उनका बोर्ड होता है सेना का, उसके माध्यम से अभी सेवा दे रहे हैं आप। और हमारे यहीं पीजीआई के पास ही आपका आवास है, हमारे हरिराम यादव जी, श्री हरिराम यादव जी, और आप सूबेदार मेजर के पद से आपने अवकाश प्राप्त किया और आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं। उसका बड़ा भारी मतलब उसमें संकलन आपने बिल्कुल बड़ा चिंतन मनन करके 2 पुस्तकों का आपने रचना की। उसके बारे में भी हम लोग को अभी बताया भी जाएगा, आप बताएंगे भी। और उस पुस्तक में सारे जो सेना के जो भी पदक होते हैं उनका विमोचन तो हमारे राज्यपाल जो आनंदीबेन जी ने किया है, और दूसरी पुस्तक का विमोचन जो है आपके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो इस तरह के भी हमारे बीच में एक सेना के, क्योंकि आज सेना दिवस है तो हमने विशेष रूप से आपसे आग्रह किया कि आज आप ज़रूर हम लोग को थोड़ा समय दें। और देखिए आपका बेटा जो है हमारे, क्योंकि हम लोग अहिल्याबाई होलकर जी को भी अपना आदर्श मानते हैं, तो आपका बेटा उन्हीं के वंशज के द्वारा चलाई जा रही इंदौर में एक कपड़े की वो है मिल है, उसी में मैनेजर के रूप में वो सेवा दे रहा है इंदौर में। तो आपने उसका भी हम लोग को काफ़ी कुछ बताया था, तो बड़ा अच्छा लगा था उसके बारे में भी। तो हम चाहते हैं कि जैसा कि हम लोग जलाते करते हैं, तो आज हम लोग के बीच में 2 महान हस्तियाँ हैं, तो उनके द्वारा और सभी लोग उसमें अपना अपना हाथ बटाएंगे। तो आइए, और हमारे बीच में श्याम जी शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। और स्कूटर इंडिया तो अब मेरे ख्याल टोटली अब बंद हो गई है, मगर शुक्ला जी भी अभी भी अपना जो भी अनुभव है उसको समाज में देने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे बीच में अजय पांडे जी हैं, अजय पांडे जी शायद नीचे हैं, वो हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं यहीं पर और यहीं अपने कॉलोनी में ही रहते हैं। हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं सूरज जौनपुरी जी, जो कि प्रसिद्ध कवि भी हैं और लेखक भी हैं, और सरकारी सेवा से आप सेवा अभी अवकाश प्राप्त किया है आपने। हमारे बीच में श्री अमरपाल जी हैं, जो कि हमारे यहीं कल्ली पश्चिम जो है पीजीआई के आगे, वहाँ आप निवास करते हैं और आप डाक विभाग से आपने अवकाश प्राप्त किया है। हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर नगीना, जो कि हरिद्वार के पास में है, वहाँ से हमारे बीच में बिजनौर और हरिद्वार के नगीना पास में है, वहाँ से आप देखिए हमारे बीच में आए हुए हैं ब्रजपाल जी, तो उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे सोमपाल जी हैं, सोमपाल जी लखनऊ राजाजीपुरम में निवास करते हैं, और श्री श्याम जी पाल जी हैं, हमारे युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भानु प्रताप पाल जी यहाँ आए हुए हैं हमारे बीच में, और उनकी श्रीमती जी हैं मधु पाल जी, और वो भी आपका काफ़ी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और टीचिंग के जॉब के लिए आप प्रयास कर रही हैं। भानु प्रताप जी हमारे यहीं आपके अंसल जो कॉलोनी है उसके पास में ही आपका निवास है, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी नीतू सिंह, श्रीमती नीतू हैं, नीतू सिंह जो हमारे बीच में है, और बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं एक टीचर के रूप में। श्रीमती उमा जी हैं हमारे बीच में, जो कि काफ़ी सालों से आप हमारी उर्मिला पाल जी के साथ आपने अपनी सेवा शुरू की थी, और काफ़ी भाग दौड़ करके महिला जागरण के लिए आप लगी रहती हैं, और निरंतर एक टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मम्मी का क्या नाम है? श्रीमती चंद्रावती।
चंद्रावती, श्रीमती चंद्रावती पाल जी भी हैं, आपकी माता जी हैं। तो आइए आज हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा दीपक जला के और फिर हम लोग सभी लोग पहले तो हम लोग माला उठा लाइए ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए उसका हिंदी भावार्थ है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आइए ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि हमारी जो ज्योति की तरह, जिस तरह से ज्योत जलने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोग समाज में छोटे छोटे अच्छे अच्छे कार्य करें। जैसा जिसकी समर्थ हो आइए जलाइए अपनी समर्थ के अनुसार। मातु श्री अहिल्याबाई होलकर का भी हम लोग आज स्मरण करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। महिला जागृति का बहुत बड़ा। आइए यादव जी को बस यही है। वैसे कहाँ पर है? हमारा 901 है आशीर्वाद। ये पानी की टंकी के ठीक पीछे आशीर्वाद में 901। आइए सभी लोगों ने भाई यहाँ फिर पुष्पांजलि भी सभी लोग देंगे, हमारे सब लोग मिलके। ये सभी महापुरुषों की पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। वही महापुरुषों का ये संदेश है। भगवान राम ने मर्यादा का संदेश पूरे समाज को, पूरे संसार को दिया। कृष्ण जी ने हमारे न्याय का संदेश दिया। बुद्ध ने समता का संदेश हमें दिया। हमारे यीशु मसीह ने करुणा का संदेश दिया। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के द्वारा भाईचारे का संदेश हम लोग को मिला। और गुरु नानक जी के द्वारा त्याग का संदेश। और ये अब्दुल बहा जो कि बहाई मंदिर है जो दिल्ली में, उसके द्वारा जो है पूरी विश्व एकता का संदेश दिया जाता है। तो हम लोग सभी, क्योंकि स्कूल के माध्यम से, स्कूल में सेवा के द्वारा ईश्वर एक है, उसका धर्म एक है और मानव जाति एक है। आइए इस संदेश को लेके हम लोग आगे समाज को, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्यार से और सहकार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से, सबके सहयोग से। आइए अंदर भी कुछ महापुरुषों दिवंगत आया के हमारे नायक हैं। शिव कुमार पाल जी हैं जो कि सूडान में शहीद हो गए थे यूनाइटेड नेशंस की सेना में। उनको भी शहीद नायक, आज वासुदेव शर्मा जी को भी हम लोग, आज सेना दिवस भी है। और ये समाज के 6 बहुत ही समर्पित लोग दिवंगत आत्माएं हैं, उनको भी हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आइए सभी लोग हैं ना, आज सेना दिवस भी एक बहुत बड़ा दिन है आज। और हमारे सेना के भाई भी आज, हमारे हरिराम यादव जी भी हमारे बीच में हैं। तो हम लोग का ये विश्वास है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु देह का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा दिव्य लोक में निरंतर प्रगति करती है। इस तरह का भी हम लोग जो शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान मिला, उसको भी जैसा सभी धर्मों में है कि आत्मा अजर अमर, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग शोक ना करके दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए
बहुत सारे आप रचनाएं आपने लिखी हैं और हमेशा आके चाहे अहिल्याबाई होलकर के बारे में हो, जो भी महापुरुषों के जन्म दिवस वगैरह होते हैं, पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं, उसमें आप